किशोर देखिए यहाँ पे पूरी तरह से दिन निकल आया और बहुत खूबसूरत नजारा है। खन्नौर नदी पे बिल्कुल ये घाट बने हुए हैं, भगवान हनुमान की ये मूर्ति है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने वॉक करने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंत्री भी आएंगे। अम्मा वोट डालने जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। क्या किसको क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे डालोगी वोट अम्मा? डाल दी काम। अच्छा किशोर कुछ नौजवान भी हैं क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है, जरा इनसे पूछ लेते हैं, पहले फूल दोगे या वोट दोगे? पहले तो वोट देंगे। वोट देंगे, शाम को दे देंगे। शाम को दे देंगे जी हाँ जी। क्या किन मुद्दों को लेकर आज नौजवान यहाँ वोट डाल रहे हैं शाहजहांपुर में? हिंदू मुस्लिम। अच्छा हिंदू मुस्लिम यहाँ मुद्दा लग रहा है आपको, ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है, आप बताइए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। हाँ। और एक तो पता विकास के नाम पे ये लोग कहते हैं ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन करने के लिए आते हैं तो जब तक सरकार जब तक बनती नहीं जब तक तो सब होते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर हल्के हल्के सब बैग चले जाते हैं। ये ऐसा है यहाँ पर हमेशा जीतती रही बीजेपी, पिछले 8 सालों से बीजेपी जीत रही यहाँ पर है, लेकिन समस्या क्या है? चलिए सबीना के बाद चलते हैं, बताइए जी सबीना। बिल्कुल किशोर, मेरे साथ पहले वोटर दंपति यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सबसे पहले अब यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा वक्त आपका लेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या सोचकर आए हैं आज आप? आज हम विकास के मुद्दे के लिए आए हैं। विकास के मुद्दे के लिए आए हैं, तो आप पति के साथ हैं या फिर विचारधारा थोड़ी सी कुछ अलग नजर आती है? एक ही है, एक ही विचारधारा यहाँ पर है, विकास की धारा है। विकास की तो धारा। आपके घर में कुछ और भी वोटर्स हैं, वो कब तक आएंगे फिर? अभी बच्चा सो रहे हैं, आ जाएंगे। बच्चे को जगाना कितना जरूरी, अपने साथ लाना चाहिए ना, बस वो आ जाएगा, वो आ जाएंगे। लेकिन बहुत यानी वोटर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई है। वहां पे हम सहारनपुर में भी देख रहे हैं, जावेद के पास, वहां भी लाइन लगनी शुरू हो गई है। इधर विवेक आपके यहाँ क्या हाल है गोवा में? किशोर देखिए 12 मिनट बचे हैं 7 बजने में, वोटिंग होने में, लेकिन गोवा के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप साफ तौर पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी वोटर्स यहाँ पहुंचेगा उसको सबसे पहले ग्लव्स बनाए जाएंगे और साथ ही साथ उनको वोटर जो स्क्रीनिंग दी जाएगी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो हाथ हैं जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बाकायदा इनके हाथ में ग्लव्स लगाए गए हैं और ग्लव्स पहनाने के बाद जो वोट देने का इस ग्लव्स को उतारेंगे और सबके बाद उस पर इंक लगी बाहर निकलेंगे। इनसे बात करते हैं। सर, वोटिंग स्टार्ट होने में 7 बजे क्या क्या मुद्दा रहेगा, उसको नजर क्या वोट देंगे? डेवलपमेंट। यस। और कोई मुद्दा? एम्प्लॉयमेंट। विवेक, गोवा में डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की आवाज, उधर अरुण वहां क्या आवाज आ रही है बताइए मैं। किशोर, मैं आपको पहले तो एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ का जो चौक है भामाशाह चौक है ये, और भामाशाह की एक मूर्ति लगी हुई है। हमने सोचा कि बूथ के अंदर अगर नहीं आ रहे हैं मतदाता, जरा बाहर चल के देखें क्या हालात हाजरा है। और देखिए हालात यहाँ पर क्या है। आप यहीं के हैं और वोटर हैं यहाँ के? जी सर। तो वोट कब देंगे? वोट तो शुरू होने वाला थोड़ी देर, 11 बजे देंगे। अभी थोड़ा दूध पानी का खर्चा बच्चों को निकालना है, अभी घर से आए हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद वोट वगैरह देंगे, 200-250 रुपए कर लें, उसके बाद देंगे। देखिए दिहाड़ी भी करनी होती है बच्चों के लिए, दूध पानी का खर्चा निकालने, उसके बाद वोटिंग कर देंगे, लेकिन वोट डालने जरूर जाइएगा। जाएंगे सर, हम कमल के फूल पे वोट। अरे नहीं, ये नहीं बताना है किसको वोट देना है किसको नहीं देना, ये तो कतई नहीं बताना है आपको। चलो अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन देखिए ये देखिए किशोर, यहाँ पर जो लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने दिहाड़ी मजदूर हैं वो बाहर निकले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? बरेली जा रहे हैं। बरेली जा रहे हैं। आप यहाँ के वोटर नहीं है क्या? नहीं, हम वहीं वोट डालने जा रहे हैं अपने गाँव। अच्छा, तो आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ तक आए थे, अब यहाँ से वहाँ। देखिए किशोर, कितने कमिटेड वोटर हैं लोकतंत्र के लिए, कितनी मजबूती। हरिद्वार में देखिए संतों के साथ मौजूद है प्रियंका। 8 बजे वोटिंग है, संत पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए आप संतों की लंबी लाइन यहाँ नजर आ रही है। धर्मनगरी ऐसे ही इसे नहीं कहा जाता। ये बताइए, आज वोट देने जा रही है ना? जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे? पार्टी का नाम लिए बिना बताइएगा। भाई पार्टी के नाम नहीं अभी बताया जा सकता। नहीं बताना नहीं है। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या सोचकर वोट देंगे? अरे वो तो अपने मन में है, जो सोच रहा है मन में है। बनने की बात है, मन में सोच की बात नहीं जाती, लेकिन जहाँ जाना है उसी में जाना है। जिसमें जाना है उसमें जाना। देखिए चाय की भी चुस्कियां ली जा रही है क्योंकि ठंड भी हरिद्वार में बहुत हो रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? महंगाई खत्म हो जाए। महंगाई खत्म हो जाए। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आप में से कोई बताना चाहे तो। महंगाई खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, ये कलर्स है हरिद्वार के। जब आप हरिद्वार आते हैं, देवभूमि की ये धर्म नगरी, और ये तमाम लोग वोटर्स हैं, सभी का कहना है कि सब वोट देने जाएंगे और सबके मुद्दे अपने हैं। कुछ तो मुद्दे भी बताने को राजी नहीं है, लेकिन एक बात जो सब में नजर आ रही है वो ये कि वोट देने ये तमाम लोग पहुंचेंगे। ऐसे में जो लोग जी हरिद्वार से अब देखिए रुक करते हैं सहारनपुर का, जहां जावेद मौजूद हैं, और वहां तो लाइन लगनी शुरू हो गई है। लाइन अभी से जावेद
किशोर, लाइन तो लगी रही है और साथ ही देखिए यहाँ पर जब कोई पर्व होता है ना तो उसे सजाया जाता है। हम अमूमन देखते हैं सफेद कली का छिड़काव किया जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये डिजाइन यहाँ पर एक तरह से बनाया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है उत्तर प्रदेश की। हम में मौजूद है उत्तर प्रदेश में, जहाँ सबसे बड़ा चुनाव। जरा देखिए लाइन भी देखिए कितनी लंबी लग गई है और पूरा ये पोलिंग सेंटर को सजाया जा रहा है। पूरा कंबल लपेटे हैं एकदम, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है लग रहा है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। सुबह सुबह आ गए, अभी तो वोटिंग शुरू भी नहीं हुई है। मगर सुबह ही सवेरा गया फिर हमारा चाय पानी पियेंगे। चाय पानी मतलब पहले मतदान फिर जलपान जो कहा जाता है ना, जो ये लाइन मारी जाती है। बताइए आप क्या बोलेंगे, इतनी जल्दी आप आ गए? तो वोट पहले है। वोट पहले, नाश्ता बाद में करेंगे? बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर लंबी कतार बढ़ती जा रही है। किशोर आप बताइए क्या किन मुद्दों पर सहारनपुर वोट करने जा रहा है? बदलाव के मुद्दों पे। देखिए ये बदलाव कह के इन्होंने बात ही बोली है। आप बताइए क्या लंबी लाइन है, पहले वोट डालने का सोचा था? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? विकास का। देखिए विकास का मुद्दा है। और देखिए यहाँ मैं लगातार ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इस पोलिंग सेंटर को सजाया जा रहा है। तो इंतजार हो रहा है 7 बजने का। जब 7 बजेंगे तो यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। और देखिए लाइन, किशोर आप देख लीजिए, लगातार लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सहारनपुर जहां इमरान मसूद सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी आए थे लेकिन टिकट नहीं मिला था। उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ वो एक बड़ा प्रदर्शन वहां अंजाम देंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या जावेद एक तो कलाकारी बहुत बढ़िया लगी। कलाकारी जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के गोले भी वो साहब बना रहे हैं, तो कला अगर मन में हो ना तो कहीं पर भी कोई कलाकारी दिखा सकता है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सोशल डिस्टेंसिंग के इनको काम दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के आप गोले बनाइए और उसमें भी कलाकारी। वाह जी। तो अब यहाँ गोवा की सड़कों पे देखते हैं सुबह गोवा की कैसे हो रही है। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक दिखाइए। किशोर देखिए अभी हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वो गोवा का धौनापोला इलाका है। वहाँ पर ठीक 7:05 पर जो गोवा के गवर्नर है अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे वोट डालने वाले हैं। अभी देखिए जो धीरे धीरे जो रोशनी है वो अब धीरे धीरे जो सनराइज है दिख नहीं रही। विवेक कुछ दिख नहीं रही। कैमरामैन सिर्फ आप ही पे फोकस रखे हुए हैं, उनको बोलिए सड़क दिखाइए जरा। बिल्कुल श्योर। अगर मैं देखो कैमरामैन को बोलूंगा सामने जो बाहर की सड़क है, मैं अगर सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा कि गोवा को धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे सामने सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं और अब वोटिंग के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अब गोवा में महज 6 मिनट बचे हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। लोग अपनी गाड़ियों से और जो मॉर्निंग वॉक करने लोग हैं वो धीरे धीरे पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहे हैं। गोवा से देखिए रामपुर की सड़कें देखते हैं। रीमा जिस गाड़ी में है उस कैमरे से रामपुर भी धीरे धीरे उठ रहा है। रीमा मेरी आवाज मिल रही है? रामपुर में मौजूद है रीमा, जहां से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बात हम सुबह से कर रहे हैं। वहां पर उनका मतदान वहां पर उनके लिए मतदान होना है। वो चुनाव मैदान में है। तो दिलचस्प मुकाबला उधर रामपुर में। ये रामपुर की सुबह आप देख रहे हैं। इधर सबीना मौजूद हैं बिजनौर में। जी सबीना। जी बिल्कुल किशोर, यहाँ पर मेरे साथ कहते हैं कि बुजुर्ग ही आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा और राह दिखाते हैं। और देखिए किस तरह से सुबह यहाँ पर पहुंची हैं आप। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपने सोचा कि मुझे अपना मत देना है? हाँ जरूर देना है, बहुत जरूरी होता है ये, मतलब इसको मतलब देना चाहिए। सर आप भी यहाँ पर सुबह पहुंच गए, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। और किशोर देखिए लंबी लाइनें यहाँ पर लग चुकी है। जागरूक मतदाता यहाँ पर बिजनौर के नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के कर्मी जिस तरह से आपको चप्पे में नजर आएंगे, पूछ रहे हैं कि किसी तरह की नुकीली चीज तो आपके पास में नहीं है, वोटर आईडी आपके पास है या नहीं है, या फिर आपके पास सारी जो सुविधाएं यहाँ पर जो दी जा रही हैं, सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। और छावनी में तब्दील आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरा एरिया, क्योंकि संवेदनशील एरिया है। एक काउंटर के बाहर पर सुरक्षा कर्मी इस वक्त मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी बिजनौर से फिर चलते हैं सहारनपुर, जावेद के पास और लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। जावेद। किशोर महिला वोटर हमें यहाँ पर देखिए नजर आ रही हैं, पहुंचना शुरू हो गई। अब से चंद मिनटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा। वोट डालने आई हैं जी। ये बताइए कि क्या जहन में इस बार चल रहा है, आपके जहन में किन मुद्दों को लेकर? देखिए पार्टी का नाम नहीं बताना है और कैंडिडेट का नाम नहीं बताना है। ठीक है। हाँ बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? क्या देखिए आप बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे किन इश्यूज पर आप वोट डालें?
देखिए यहाँ ये नहीं बात कर पा रहे हैं, अब ये अंदर जाएंगे। अब से थोड़ी जी जावेद, बरेली चलते हैं। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफी गुब्बारे दिख रहे हैं वहां पर। ये मॉडल पोलिंग बूथ में गुब्बारे लगा देता है इलेक्शन कमीशन। रवि, बिल्कुल किशोर, एक बार सबसे पहले तस्वीरें, क्योंकि सुबह भी हो चुकी है और इससे पहले हालांकि तस्वीरें मैं नहीं दिखा पाया था सुबह 6 बजे के आसपास से, लेकिन एक बार जल्दी से यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से मॉडल पोलिंग बूथ हर इलाके में इस तरीके के बनाए जाते हैं जहां पर गुब्बारे और पूरी तरीके से सजावट की जाती है। यानी कि ऐसे मॉडल पोलिंग बूथ पर तमाम वो इंतजाम होते हैं जहां पर दूसरे पोलिंग बूथ पर नहीं होते। ये जो ये बूथ है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड महिलाओं के लिए है, वुमेन्स बूथ है। यानी कि जो जितने भी कर्मचारी वो महिला कर्मचारी हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं। मैम, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग के लिए आए? विकास और सुरक्षा, दो ही मुद्दे हैं सर। और विकास दिख रहा है और सुरक्षा भी महसूस हो रही कि हम सुरक्षित हैं। जी आप बताएं। सुशासन, विकास, ना ही सुरक्षा, हम विशेष मुद्दे हैं। बरेली से फिर रुख करते हैं बदायूं का, जहां से अरुण बुला रहे हैं। मैं जी अरुण, बाहर आ गए आप तो बूथ से। किशोर, मैं एक चौराहे पर आया हूं, लेकिन मेरी नजर ऐसी पड़ी है, शायद आपने और हमने काफी पहले देखा होगा इस तरह के पोस्टर लगे हुए अपने शहरों में। ग्रेट जेमिनी सर्कस, रोजाना 3 शो, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे। आजकल के बच्चों को पता शायद नहीं होगा कि सर्कस क्या होता है। बहरहाल नहीं, आजकल के बच्चों को भी सर्कस दिखता है, वो पॉलिटिकल सर्कस दिखता है। सही कहा आपने। तो मैं एक चौराहे पर आया हूँ, कुछ युवा मुझे यहाँ दिखे सवेरे सवेरे। आप लोग एकदम तैयार हैं, जैसे लग रहा है दौड़ने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने। वोट डालने? कहाँ है आपका वोट? अच्छा, तो इकट्ठा जाएंगे इतने लोग? नहीं, एक एक करके जाएंगे। अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हैं? आप भी? जी जी। तैयार तो एकदम ऐसे हुए जैसे किसी शादी में जा रहे हो। ये हिंदुस्तान का त्योहार है हमारे। हाँ जी। तो आप उसमें एकदम से बिल्कुल बन ठन के जाएंगे। बिल्कुल बन ठन के जाएंगे। और आप? जी बिल्कुल बन ठन के जाएंगे। आप? जी सर, बिल्कुल। पहली बार का वोटर कौन है इसमें, जरा मुझे बताइए। आप पहली बार के? जी। तो इसलिए ज्यादा उत्साह है कि? बिल्कुल, इसीलिए ज्यादा उत्साह है। अच्छा जी। आप? इस बार पहली बार जा रहे हैं। तो युवाओं के मुद्दे क्या हैं? पार्टी का नाम मत लीजिए, बस एक लाइन में बताइए आप लोग चाहते क्या है सरकारों से? बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। जो युवा बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? नौकरी हम चाहते हैं, हमारे लिए नौकरी। हम पढ़ रहे हैं कि सब पैसा वसूल हो जाए। बिल्कुल नौकरी चाहिए। नौकरी? आप नौकरी, नौकरी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई।